आज जब केस हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस साहब ने यह एक बार फिर कहा कि नैब चेयरमैन को नहीं हटाया गया। अब यह मसला जिसका मैं हवाला दे रहा हूं यह है एनआरओ का जो डिसीजन आया है और उसका जो तनाजा है वो अब तक हल नहीं हो पा रहा। 16 दिसंबर को आया था, 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 57 डेज हैव पास्ड सिंस, 57 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और इससे यह लग रहा है कि दो इदारे जो है उनके दरमियान जो एक ताउन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस केस के एनआरओ के केस के चंद एक जो बुनियादी नुकात थे उनमें एक तो यह था कि सदर के खिलाफ जो है वो मुकदमात खोले जाएं। इस हवाले से जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि 248 शिक के तहत जो है वो वजीर आजम के खिलाफ नहीं खुल सकते मुकदमात, तो वो उस पर अमल दरामद करना फिलहाल मुश्किल है। वजीर आजम साहब ने भी इस हवाले से बड़े पुरजोर तकरीर की थी पार्लियामेंट में और कहा था कि नहीं हो सकता। चेयरमैन नैब की तब्दीली पर भी इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये इस वक्त करना मुश्किल है। लेकिन आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस हवाले से क्या कहा, ये इनके रिमार्क्स जो हैं वो वाकई में सुनने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, कि 17 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब को हटाने का कहा था। चेयरमैन नैब अभी तक बैठा है, इस सिलसिले में कोई मुश्किल थी तो अदालत से रुजू किया जाता। अदालत के हुक्म को हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, जिसने मजाक उड़ाया है वो सलाखों के पीछे होगा। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। लेकिन मसला क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा? चेयरमैन नैब को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्यों नहीं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो रहा? वजीर आजम की ज़बानी सुनिए कुछ दिन पहले जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, उनका जो मौक़िफ़ है आपकी याद दहानी के लिए एक बार फिर आपको सुनाता हूं। उनका डिसीजन है कि मैं चेयरमैन नैब को बदलूं। मैंने कहा कि मैं अमल नहीं कर सकता। ये और बात है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप और मैं मिलकर भी नहीं बना सकते, इसलिए कि फर्स्ट इट इज अ टेन्योर पोस्ट और इट इज ओनली व्हेन ही विल रिजाइन देन वी कैन अपॉइंट समबडी। अब मसला यह है, आसान अल्फाज में, हम कानूनी पेचीदगियों में नहीं पड़ेंगे। मसला सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और हुकूमत उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रही। दोनों तरफ दलाइल है। अब मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि हम एक ऐसे भंवर में फंस गए जहां से हम निकल नहीं पा रहे, और उससे जो मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो कमजोर हो रही है। ये एक ऐसा बहरान है जो हमारे सर पर आ गया है और हमारी सियासत जो है वो इसको, हमारी जो सियासतदान है और हमारी अदलिया इसको हल कर नहीं पा रही। काश ये आसान मसला होता। इसकी जो पेचीदगी है वो तरह समझे बिल्कुल आसान अल्फाज में। नैब चेयरमैन जो है, नैब ऑर्डिनेंस है, उसका एक सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 क्या कहता है नैब चेयरमैन के हवाले से? वो ये कहता है कि कोई भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज और किसी भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है वो चेयरमैन नैब बन सकता है। ठीक है जी, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नंबर 2, चेयरमैन नैब की तकर्रूरी वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से सदर करेंगे। ठीक है जी, ये भी क्लियर। नंबर 3, चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही ग्राउंड इस्तेमाल होंगे जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए हैं, और यह कि 4 साल जो है वो चेयरमैन नैब की मुद्दत है, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। अब ये क्लियर है, ये नहीं कि वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि मैं एक दस्तखत करके इन साहब की छुट्टी नहीं करा सकता, मुझे वो पूरा एक रेफरेंस देना होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिस वही तरीका जो जज को हटाने का है। ये मसला है। अब ना हुकूमत कुछ कर रही है और ना ही अदलिया कुछ कर रही है, और यहां पे सारा जो मामला है वो फंसा हुआ है। एक इसमें प्रॉब्लम और है, ये एक आईनी तशरीह है, वो ये है जो इस मामले को मजीद पेचीदा कर रही है कि क्या अदालत चेयरमैन नैब को हटाने का हुक्म दे सकती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में है ये। अब ये सारे सवालात, ये सारे ग्रे एरियाज जो हैं ये खड़े हुए हैं, और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि ना गवर्नमेंट मूव कर रही है और ना सुप्रीम कोर्ट। एंड एट द एंड ऑफ द डे इस सारे सूरत हाल को अगर आप लें
तो हम सबक क्या हासिल करें? सबक हम ये हासिल कर रहे हैं बदकिस्मती से कि हमारे इदारे आपस में रूल्स ऑफ द गेम को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे और उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे, और सारा सिस्टम रुका हुआ है। दे आर कीपिंग द इंटायर सिस्टम हॉस्टेज। अब इसमें जो अवाम है वो ये कहने में हक बजानिब तो है कि अगर हमारे इतने बड़े मोतबर इदारे जो हैं वो ये मसाइल हल नहीं कर पा रहे, तो ये सियासी प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रहे, तो हम आगे कैसे चलेंगे? चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का इशू सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है, ये एक बड़े मसले की अक्कासी करता है। ऐसा मसला जिस पे हुकूमत भी हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और सुप्रीम कोर्ट भी रिमार्क्स दे रही है, लेकिन कुछ नहीं कर रही। इसका हल क्या है? किस तरीके से इससे निकला जाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम इस मसले को साइड पर करें और गवर्नेंस की तरफ आए, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस साहब भी कर चुके हैं और वजीर आजम साहब। समझने की कोशिश करेंगे आईनी माहिरीन के साथ कि इस दलदल से कैसे निकले। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।